ओरिएंटेड, फाइबर्स ओब्लिकली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक हो गया। बाइपिनेट वो होते हैं जिनमें टेंडेंस के दोनों तरफ, एक टेंडन सेंट्रल टेंडन होता है, उसके दोनों तरफ फाइबर्स ओब्लिकली ओरिएंटेड होते हैं। इस तरह ये नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, पेज नंबर 77 अगर आपका खुला हुआ है तो उसमें बी, बी जो है वो बाइपिनेट है। ठीक हो गया। और जो मल्टीपिनेट होते हैं उसमें मल्टीपल टेंडेंस होते हैं, एक से ज्यादा टेंडेंस होते हैं, और उनके इर्द गिर्द फाइबर्स ओब्लिकली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, और वो आपको नजर आ रहा है सी। ठीक है, समझ आइए। यूनिपिनेट की एग्जांपल्स लिख ले, एग्जांपल्स याद करने की वाली चीज होती है ना बेसिकली। यूनिपिनेट की एग्जांपल्स फर्दर आप लोग क्लासिफाई, यूनिपिनेट के नीचे दो एरो लगाएं, फ्लो शीट बनाएं, एक लिखे यू एल अपर लिम्ब और एक साइड पे लिखे एल एल लोअर लिम्ब। अपर लिंग में आपकी दो एग्जांपल्स आ जाती है, दो मसल्स जो हैं यूनिपिनेट के वो हैं अपर लिम्ब वाले। ठीक है, और उनका नाम है फ्लेक्सर, पहला मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस, ये आपके सामने है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस। स्पेलिंग देख के लिख ले यहाँ से। तो दूसरी जो एग्जांपल है आपके पास अपर लिम्ब में ही, ठीक है, वो है फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल मसल्स ऑफ हैंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल मसल्स ऑफ हैंड। अच्छा, ये लंब्रिकल मसल्स कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बताया था, वॉर्म लाइक मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं। ये आपकी जो बोन्स नजर आ रही है ना, ये इनके दरमियान में होते हैं, पाम में जो बोन्स है ना इनके दरमियान में होते हैं लंब्रिकल मसल्स, और चार होते हैं। तो जो उनमें से सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैं आपको एंड पे दिखा दूंगी, फिर मुझे फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। उनमें से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल मसल्स जो होते हैं ना अपर लिम्ब के, जो हाथों में है, वो यूनिपिनेट होते हैं, बाकी नहीं। चार इन टोटल, फर्स्ट लंब्रिकल मसल, सेकंड लंब्रिकल मसल, थर्ड लंब्रिकल मसल, फोर्थ। उनमें से फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके पास यूनिपिनेट होते हैं, बाकी नहीं होते, हाथ में होते हैं। और इन मसल की, इन जो लंब्रिकल मसल्स, इनकी खास बात है कि बोन्स के साथ अटैच नहीं होते। ये ये जो टेंडन आ रहे होते हैं ना बाजू से, जो मसल्स हैं, इनके जो टेंडन्स आ रहे होते हैं, ये डायरेक्टली उनके साथ अटैच होते हैं, इनकी बोन्स के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती। ये वॉर्म लाइक होते हैं। जब हम शेप्स पढ़ रहे थे तो हमने कहा था लंब्रिकल का मतलब होता है वॉर्म लाइक। तो वॉर्म लाइक मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ये आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी। ठीक हो गया। उसके बाद यूनिपिनेट मसल्स की एग्जांपल लोअर लिम्ब में लिखें, तीन है। लोअर लिम्ब में तीन एग्जांपल्स याद करनी है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फर्स्ट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट। एक्सटेंसर, ये यहाँ पे देखें, अपर लिम्ब में आपको नजर आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल मसल्स, यहाँ देख लें फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल मसल्स नजर आए सबको। तो ये यूनिपिनेट है, और बाकी दो यूनिपिनेट नहीं है, मुझे बायोपिनेट नजर आ रहे हैं। थर्ड एंड फोर्थ मुझे बायोपिनेट नजर आ रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहे हैं या नहीं। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड जो है हाथ के लंब्रिकल मसल्स, ये यूनिपिनेट है। ठीक हो गया। उसके बाद लोअर लिम्ब की एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे थे, तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये यूनिपिनेट मसल है लोअर लिम्ब का, देखे नजर आया एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। और यहाँ पे एक और चीज भी काबिले गौर है, एक्सटेंसर इसका नाम क्यों है, बेस्ड ऑन द एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ये क्योंकि एक्सटेंशन करवाता है, इसका नाम एक्सटेंसर हो गया। लॉन्गेस्ट लंबा है, नजर आ रहा है लंबा है, इसलिए इसका नाम लॉन्गेस्ट है। डिजिटोरम, इसकी ये एक्सटेंड हो रही है नीचे तक, डिजिट्स तक जाएगा, इसके जो टेंडेंस है ना वो डिजिट्स तक जाएंगे, इसलिए डिजिटोरम। ठीक हो गया। और तीसरी चीज ये कि ये ओब्लिक्वस मसल्स है, इसके जो फाइबर्स है वो लाइन ऑफ फुल ऑफ मसल्स के ओब्लिकली ओरिएंटेड है, सीधे नहीं है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है, बल्कि ओब्लिकली ओरिएंटेड है। ठीक है। और तीसरी बात की ये पिनेट मसल्स है, और पिनेट में भी कौन से वाले पिनेट, बाई पिनेट मसल्स है। समझ आइए। अच्छा, उसके बाद लोअर लिम्ब की दूसरी एग्जांपल है फाइब्यूलेरिस। फाइब्यूलेरिस, अब फाइब्यूलेरिस कोई एक नहीं है, फाइब्यूलेरिस लॉन्गेस, फाइब्यूलेरिस ब्रेविस, फाइब्यूलेरिस टेर्शियस, ये तीन तरह के फाइब्यूलेरिस मसल्स हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ फाइब्यूलेरिस मेंशन है। तो ये जो नजर आ रहा है मेरे यहाँ से फाइब्यूलेरिस लॉन्गेस, देखें ये यूनिपिनेट है, ये बाइपिनेट नहीं है, सिर्फ एक साइड पे फाइबर्स टेंडेंस की, मतलब बाइपिनेट तो वो होता है ना, जैसे आप फेदर देखा हुआ है, आप फेदर दोनों तरफ उसके फाइबर्स होते हैं, बस एक ही तरफ, एक ही ओरिएंट, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे फाइबर्स है। मैं कैसे समझाऊं, समझ आइए। ये फाइब्रोलेरिस मसल जो है, फाइब्रोलेरिस लॉन्गेस्ट को कंसीडर कर लें, ये लोअर लिम्ब का यूनिपिनेट मसल है। ठीक हो गया। दूसरी एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल, और फर्स्ट लंब्रिकल मसल ऑफ द फुट, जिससे मैंने हाथ के लंब्रिकल मसल्स दिखाए थे ना,
इसी तरह पाँव में भी लंब्रिकल मसल्स हैं, और 4 होंगे वो पाँव में भी, ठीक है। और जो उसमें से जो पहला है सिर्फ और सिर्फ वो यूनिपिनेट है। हाथ का पहला और दूसरा लंब्रिकल मसल यूनिपिनेट था, और जो पाँव है उसका सिर्फ पहला लंब्रिकल मसल क्या है, यूनिपिनेट है। ठीक हो गया, ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की क्लासिफिकेशन अलग कर ली एग्जांपल्स की, लिख लिए सबने। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है पिनेट मसल्स की, वो बाइपिनेट है। बाइपिनेट की दो एग्जांपल्स हैं, रेक्टस फिमोरिस ऑफ थाई। रेक्टस फिमोरिस कहाँ होता है, रेक्टस फिमोरिस ये है, रेक्टस फिमोरिस ये आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप लोगों को जूम करके दिखाऊं, ये बाइपिनेट है। कुछ फाइबर्स इसके एक तरफ बीच में टेंडन टेंडन होगा, और कुछ फाइबर्स एक तरफ ओरिएंटेड है ओब्लिकली, और कुछ फाइबर दूसरी तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ फाइबर्स ओब्लिकली ओरिएंटेड है रेक्टस फिमोरिस। तो ये बाइपिनेट मसल जो है इसकी एग्जांपल है रेक्टस फिमोरिस। ठीक हो गया। और दूसरी एग्जांपल इसकी डॉर्सल इंटेरोसाई। डॉर्सल इसके स्पेलिंग में बोलती हूँ, डॉर्सल इंटेरोसाई, INTERO इंटीरो, INTERO इंटीरो, SSEI। दूसरी एग्जांपल बाइपिनेट मसल्स की ये, और ये हाथों में होते हैं और पैरों में होते हैं। और डॉर्सल इंटेरोसाई जो लफ्ज है ना, इंटेरोसाई, इसका मतलब है इन बिटवीन, इन बिटवीन बोन्स। तो आपको ये अपने हाथ लंब्रिकल एक तो लंब्रिकल मसल्स होते हैं, और मेरे ख्याल से दूसरी साइड पे बोन्स के हाथ उल्टा अगर कर ले तो मेरे ख्याल से बोन्स के दरमियान में ये डॉर्सल इंटेरोसाई होते हैं। डॉर्सल कौन सी सरफेस होती है, हाथ के ऊपर वाली होती है, नीचे वाली होती है, चले जो भी होती है, बैक वाली पाँव में होती है, बैक वाली पीछे वाली साइड, पीछे वाली साइड होती है, बैक वाली। लेकिन पाँव में केस उल्टा नहीं होता। पाँव में जो ऊपर वाली साइड है वो डॉर्सल होती है, जो नीचे वाली साइड होती है वो वो होती है। नहीं तो ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं डोर्सल। जो स्किन होती है ना जिसपे, उसको डोर्सल कहेंगे। अच्छा ठीक है। और वेंट्रल, पाँव के नीचे वाली साइड मैंने तो पढ़ा था कि वेंट्रल होती है, पढ़ा नहीं था मुझे हाँ ना, हाँ शायद। वेंट्रली होती है। अच्छा, जिस साइड सही पे है। भी ये डॉर्सल साइड पे जो मसल्स होते हैं ना, इन बिटवीन द बोन्स, हाथों और पैरों में, तो इनका ये बाइपिनेट मसल्स की एग्जांपल है, डॉर्सल इंटीरोसाई, INTERO इंटीरो, SSEI इंटीरोसाई। तो दो एग्जांपल्स यहाँ लिख लिए, रेक्टस फिमोरिस ऑफ थाई। अच्छा, ये आप लोग ने परेशान नहीं होने की क्या नाम है, ये मैं आपको फ्लो चार्ट सेंड कर दूंगी, मैंने बहुत अच्छा बनाया है, वहां से आप सिर्फ एक बार रीड कीजिएगा, सिर्फ एक बार जरूरत पड़ी, और अपनी बुक से रीड कीजिएगा, आपको सारे नाम फिंगर टिप पे हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मल्टीपिनेट एग्जाम, मल्टीपिनेट उसके बाद आ जाता है। मल्टीपिनेट मसल्स की एग्जांपल दो हैं, सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस मसल, ये जो आपको चार्ली नजर आ रहा है ना, चार्ली मसल पेज नंबर 77 पे, ये मल्टीपिनेट है। इसके इसके ऊपर लिख ले डेल्टोइड मसल हो सकता है ये, या फिर सब स्कैपुलरिस, इन सब पे इनकी एग्जांपल्स लिख लें, ठीक है। सब स्कैपुलरिस मतलब स्कैपुला के ऊपर जो मसल होता है वो सब स्कैपुलरिस होता है। शायद मैंने यहाँ पे कोई तस्वीर रखी हुई हो, ये है सब स्कैपुलरिस, नजर आया। ये अब आप देखें, जो ह्यूमरस है उसके साथ बहुत सारे टेंडेंस हैं, और फिर उसके बाद उन टेंडेंस से बहुत सारे फाइबर्स निकले हुए हैं। और ये आपको अगर इसको जूम करेंगे ना बहुत ज्यादा, यहाँ तो है क्लियर नहीं है, लेकिन ये बाइपिनेट मतलब फीदर्स दोनों तरफ होंगे, फीदर्स कह रही हूँ, देख ले, फाइबर्स दोनों तरफ होंगे, बीच में टेंडेंस होंगे, ठीक है ना। सब स्कैपुलरिस इसकी एग्जांपल है, बुक में लिखी हुई है, ठीक है। मल्टीपिनेट की दो एग्जांपल्स हैं, सब स्कैपुलरिस और डेल्टोइड। अच्छा, उसके बाद ये ओब्लिक मसल्स की दो कैटेगरीज हमने पढ़ ली, तीसरी है रेडियल, रेडियल मसल्स। अब रेडियल मसल्स, अब ये पेज नंबर 77 पे जो बी वाला जो मसल है ना, नजर आ रहा है आपको, ये है रेडियल मसल। इसमें टेंडन के दोनों तरफ, बल्कि हर तरफ से, हर डायरेक्शन से फेदर्स होते हैं। और ये आप ये समझे कि जैसे लेग पीस नहीं होता, लेग पीस चिकन का, नीचे बोन होती है और बिल्कुल ऊपर गोल सा, तो ये इस तरह के हर तरफ से फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसको रेडियल मसल भी कहते हैं, इसको सरकमपिनेट मसल भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम होता है सरकमपिनेट मसल, लिख लें। और ये इसकी एग्जांपल क्या है, टीबियालिस इंटीरियर, ये जो मसल आपको नजर आ रही है होगा टीबियालिस इंटीरियर, इसके ऊपर ये नीचे बी के नीचे लिखे टीबियालिस इंटीरियर। ठीक हो गया।
अच्छा, आप अब आपके पैरेलल और ओब्लीक वाले कंप्लीट हो गए, सिर्फ अब आपके रह गए स्पाइरल, क्रूशिएट और सर्कुलर, और ये बहुत ही आसान है, ये मैं बता देती हूँ, सुन लें, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर और पढ़ लें। स्पाइरल मसल्स वो होते हैं ना जिनमें आपके जो फाइबर्स है, मसल फाइबर्स ब्रॉड ओरिजिन से निकलते हैं और जो नैरो इंसर्शन होता है ना वहां आके ट्विस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें कि आपका ओरिजिन ब्रॉड होता है, बहुत सारे मसल फाइबर्स आ रहे हैं और जो उनको मिलना होता है नैरो इंसर्शन पे, तो अब वो वहां पे ट्विस्ट हो जाते हैं आपस में। ठीक है ना, तो उस ट्विस्टिंग की वजह से उनको कह देते हैं स्पाइरल मसल्स। जिस तरह से ये लैटिसिमस डॉर्सी, ये नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, लैटिसिमस डॉर्सी, ये निकल रहे हैं, इनका ओरिजिन ब्रॉड है, पीछे से आ रहे हैं आपकी, और ये इस जगह पे जहाँ पे अक्सर आप हाथ रख के खड़े होते हैं ना जब थक जाते हैं, यहाँ पे आके ये ट्विस्टिंग हो जाती है इन मसल्स की, ये इनका इंसर्शन यहाँ पे होता है, आगे आगे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारे ट्विस्ट हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो स्पाइरल मसल्स की एग्जांपल में पहली जो एग्जांपल है वो लैटिसिमस डॉर्सी है, लेटिसिमस डॉर्सी। अच्छा, और इसकी दूसरी एग्जांपल है था, ये कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, आपके जो चेस्ट के ऊपर जो मसल्स होते हैं ना, ये पेक्टोरेलिस मेजर होते हैं जो ऊपर सामने नजर आ रहे होते हैं, और एक पेक्टोरेलिस माइनर होते हैं जिनको ऊपर से पेक्टोरेलिस मेजर को काट देंगे, नीचे पेक्टोरेलिस माइनर होते हैं, छोटे वाले मसल्स होते हैं। तो इनके अगर मेरे पास है, ये देखें, तो इनका जो वो कह रहे हैं बुक में लिखा हुआ है, एंड द स्टर्नोकॉस्टल पार्ट ऑफ द पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ये नजर आ रहा है स्टर्नोकॉस्टल पार्ट, ये आगे जाके ट्विस्ट हुआ हुआ है, मसल फाइबर्स आपस में ट्विस्ट हुए हुए हैं, तो ये स्पाइरल मसल्स की एग्जांपल। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो स्पाइरल मसल्स में एक तो एक और कैटेगरी होती है जिसमें ये आपस में ट्विस्ट नहीं होते बल्कि बोन के गिर्द मसल ट्विस्ट हुआ होता है, बोन के गिर्द ट्विस्टिंग हुई भी होती है। ठीक है ना, लिखा हुआ है कि another variety of spiral muscles consist of those muscles in which the muscle belly spirals around a long bone, किसी लॉन्ग बोन के इर्द गिर्द वो ट्विस्ट हुई हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल लिख लें, वो जो केस है उसकी एग्जाम्पल लिखे, सुपिनेटर मसल, सुपिनेटर मसल, ये एक खुद सर्च कीजिएगा, सुपिनेटर मसल कौन सा होता है, कैसे इसने बोन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है बोन के इर्द गिर्द। ठीक है, अब उसके बाद यही दो एग्जांपल्स मैंने स्पाइरल मसल में, एक लैटिसिमस डॉर्सी है, एक पेक्टोरेलिस मेजर है जो ट्विस्टिंग हुई भी है, और एक और कैटेगरी है कि बोन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है, तो वो सुपिनेटर मसल है, SUPINATOR, सुपिनेटर, विच स्पाइरल्स ओब्लिकली अराउंड द शाफ्ट ऑफ द रेडियस बोन। अच्छा, ये भी उन्होंने बता दिया कि रेडियस जो है आपकी बोन अपर लिम्ब की, उसके गिर्द ये स्पाइरल, ओब्लिकली स्पाइरल हुआ हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद क्रूशिएट मसल्स, क्रूशिएट मसल्स कौन से होते हैं, अच्छा इनको स्पाइरल मसल्स का मिक्स नहीं करना आप लोग, इनमें भी असल में होता ही है कि जो इनके मसल्स होते हैं ना, इनके जो फाइबर्स होते हैं वो दो प्लेन्स में अरेंज होते हैं, कुछ मसल्स के फाइबर्स, कुछ फाइबर्स एक प्लेन में गए हुए होते हैं और कुछ फाइबर्स दूसरे प्लेन में गए हुए होते हैं, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब इसमें तो फाइबर्स ही डिफरेंट डायरेक्शंस में गए हुए हैं ना, और उसमें वो स्पाइरल हुए हुए थे और इसमें वो क्रॉस किया हुआ है, एक दूसरे को क्रॉस करके गए हुए हैं। ठीक है ना, क्रूशिएट मसल मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है मसल्स की। इसकी जो एग्जांपल है वो है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। अब देखिए स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, आप मेस्टोइड से ना मसल्स ले आए ऊपर मेस्टोइड बोन से, और ला के ना, जिस तरह चुटिया बनाते हैं ना, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, एक बल इस तरफ लाते और एक बल इस तरफ लाते, तो मसल्स का एक बल इधर सामने आके स्टर्नम के साथ जुड़ता है और दूसरा उसको क्रॉस करता हुआ क्लैविकल के साथ जुड़ता है। तो ये एग्जांपल है क्रूशिएट मसल्स की, कि these muscles consist of two planes of fibers arranged in different directions so that fibers of two planes cross each other, क्रॉसिंग हुई होती है। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, इन्होंने लिखा हुआ है कि पार्शली स्पाइरल अराउंड ईच अदर, पार्शली स्पाइरल, फुली स्पाइरल नहीं होते। ठीक है, पार्शली स्पाइरल अराउंड ईच अदर, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनको क्रूशिएट मसल्स कहते हैं। पहली एग्जांपल इनको स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, इनका हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट का नाम रखा गया है। अब कैटेगरी भी आपने देख ली, क्रूशिएट मसल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इनके इतना लंबा नाम है तो इनको कहते थे SCM, S फॉर स्टेर्नो, C फॉर क्लीडो,
M फॉर मैस्टॉइड, SCM, तो मेडिकल में शॉर्ट टर्म्स यूज किया करें, SCM मसल पेन। ये देखें, अगर आप जब थक जाते हैं अक्सर अपने गर्दन पे हाथ रखते हैं, शायद अभी भी आप लोग रख रहे होंगे, इतना लंबा लेक्चर हो गया मेरा, थक गए होंगे, आपको पेन स्टार्ट हो गया कि आपका SCM मसल पेन, ठीक हो गया। दूसरी क्रूशिएट मसल्स की एग्जांपल है मेसेटर। मेसेटर मसल्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके जॉज के, अच्छा वो टेम्पोरलिस मसल के वाली फिगर में नजर आएंगे आपको। जॉज के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं ना, वो होते हैं मेसेटर मसल्स, ठीक हो गया। ये क्रूशिएट मसल की दो एग्जांपल्स हैं, ये लिख लें। उसके बाद एंड पे सर्कुलर मसल्स है, ये नजर आ गए मेसेटर मसल्स सबको? मेसेटर मसल्स जॉस के इर्द गिर्द है, ठीक हो गया। अब लास्ट कैटेगरी है सर्कुलर मसल्स, और सर्कुलर मसल्स बहुत ही मजे की एग्जांपल है और सबसे आसान भी है कि ये सर्कुलर पैटर्न में होते हैं। आपका जो मुंह है ना, मुंह, इसके इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं ना, ये होते हैं सर्कुलर मसल। आंखों के इर्द गिर्द गोल गोल मसल जो होते हैं, ये आपके सर्कुलर मसल्स हैं। और जो आपके होंठों के इर्द गिर्द है, ये है ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। मैंने पहले बताया था कि ऑरिस मुंह के लिए टर्म यूज होती है, और ऑक्यूलाई टर्म यूज होती है आंखों के लिए, OCULI, ऑक्यूलाई। तो जो आंखों के इर्द गिर्द मसल्स हैं वो ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई है, और जो मुंह के इर्द गिर्द हैं, आपकी ओरल कैविटी के इर्द गिर्द है, वो है ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, ठीक हो गया। और ये सर्कुलर मसल्स होते हैं। ऑर्बी मींस एक ऑर्बिट के गिर्द है, ऑर्बिट के गिर्द इन्होंने शक्ल ओरल कैविटी, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई। ऑर्बी मींस ऑर्बिट के गिर्द है, सर्कुलरिस मींस सर्कुलर है, ऑक्यूलाई मींस आंखों के ऑर्बिट के गिर्द। ये नजर आ रहे हैं आपको सर्कुलर मसल्स यहाँ पे? ये फाइनल है, बस एंड होगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर आर्किटेक्चर। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ एक्शन पढ़नी है, वो कल रेहान भाई से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक एंड करते हैं। अच्छी तरह से देखनी है, याद करनी है, सारे मसल्स के नेम्स आपने याद करने, ठीक हो गया। अच्छा, ये पेक्टोरेलिस मेजर जो मसल्स है ना, ये कन्वर्जेंट मसल्स भी हैं, इनको कन्वर्जेंट मसल्स भी कहते हैं। ये कन्वर्ज हो रहे हैं, सारे फाइबर्स कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे जाके, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म मसल्स आपके बाइसेप्स के, पैरेलल मसल्स, ये सार्टोरियस मसल नजर आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी। बाइपिनेट मसल्स कौन से होते हैं? रेक्टस फिमोरिस। मल्टीपिनेट मसल्स कौन से होते हैं? डेल्टोइड मसल्स, सबस्कैपुलरिस मसल्स, ठीक हो गया। यूनिपिनेट मसल्स ये नीचे कौन से थे? ये यूनिपिनेट मसल कौन सा है? आई थिंक फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट है ये, ठीक हो गया। किसी का कोई सवाल? अरे मुझे ये बताओ कि जब हमने ऑब्लिक पढ़ा था उसमें तुमने दो टाइप्स बताई थी, एक ट्रायंगुलर थे और जो एक पिनेट थे। एक रेडियल भी थी। रेडियल मसल भी ना, असल में रेडियल मसल जो होते हैं उनके भी फाइबर्स ओब्लिकली अरेंज हुए थे, पैरेलल नहीं होते। अब देखिए सेंट्रल टेंडन है और उसके उससे ओब्लिक ही निकलेंगे ना, एंगल बना के फाइबर्स निकलेंगे, पैरेलल तो नहीं आ सकते। जिसका मैंने आपको लेग पीस की एग्जांपल दी है, उससे समझे वो ओब्लिकली सारी जो ऊपर बोटी लगी हुई है, ठीक है, तो वो सारे हम्म। मसल्स ओब्लिकली होते हैं, चलो थैंक यू। ठीक हो गया। किसी का कोई और सवाल? अच्छा, अगर आपका सवाल नहीं है तो फिर मैं आपको ना ग्रुप में एक सॉन्ग सेंड करूंगी, मसल सॉन्ग, वो भी सुनना है और 2 से 3 बार सुनना है वो सॉन्ग। और उसके अलावा ये नोट्स सेंड करूंगी, ये भी पढ़ने और 2 से 3 बार पढ़ने। इंशाल्लाह आपको मसल्स के टॉपिक पे कमांड होगी, अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो, ठीक है। कोई सवाल नहीं है तो एंड करें, सब थक गए होंगे। हाँ ठीक है, एंड कर लेते हैं। एंड हो गया लेक्चर? ठीक है, ओके। ठीक है फिर। असल में मेरे से नेट बंद हो गया था मेरा। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर थैंक यू, टाइम। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, Thank you. थैंक यू। मैं 3-4 दिन Thank you, से मसल्स Maria. पढ़ रही थी, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये मसल्स पढ़ी थी आप लोगों के लिए। Thank you so much.